इसकी शुरुआत होती है एक बेचैनी से, फिर एक लक्ष्य बनता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए घंटों की मेहनत, महीनों तक की मेहनत। और ये कौन सी शक्ति है जो हमें सुबह सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है, खासकर जब जब हमारा मन ना हो, ठंड लग रही हो। एक ऐसी शक्ति जो हमें एक और चैप्टर पढ़ने के लिए कहती है जब हमारी आंख लग रही हो। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक इंजन, एक साइकोलॉजिकल इंजन जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। ये प्रेरणा या ये मोटिवेशन, ठीक है, सिर्फ कहने के लिए एक अच्छा शब्द नहीं है या हमें अच्छा महसूस कराने के लिए एक शब्द नहीं है। एक्चुअली ये हमें बताता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से शुरू होता है या कैसे हम काम करते हैं, हमारे लक्ष्य को कैसे हम कंप्लीट करते हैं। ये आपको एग्जाम में तो मदद करेगा ही साथ आपको भी सीखने में बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर में। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए और आप खुद के बारे में भी जानोगे। बिल्कुल जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम बेसिक या बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। तो जब हम कहते हैं ना कि आज हमारा मोटिवेशन हाई है, कितने लोग हैं जिनका मोटिवेशन हाई है यहाँ पर में? तो ये मोटिवेशन हाई होने का मतलब क्या है, असल मतलब क्या है इसका? तो हम यहाँ पर में इसकी परिभाषा से लेकर क्लासरूम के अंदर में एक्चुअल जो एग्जांपल्स होते हैं इसके अलावा जो इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी को आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और कल जो है आप लोगों की एक मेगा मैराथन है, उसके लिए भी आप लोगों ने मोटिवेशन जुटा के रखना है, क्योंकि कल आप लोगों की 90 नंबर की तैयारी 7:30 बजे से लेकर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक चलने वाली है। और परसों के दिन हम लोग करेंगे 2024 के तीनों पेपर। अब मैं तीनों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका 14 तारीख को 2 पेपर हुए थे पिछले बार, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, और 15 तारीख को आप लोगों का पेपर 2 फिर से हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर में। तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ में, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग सारे के सारे मोटिवेशन से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। नाउ अब यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, एक चीज के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मोटिवेशन, ठीक है, या जो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये क्या करती है आप लोगों के आपके अंदर में कोई एक चीज है उसको इनिशिएट करती है, एक आग लगाती है आपके अंदर में, ठीक है, एक आग लगाएगी। और ये आग या जो ये एक एनर्जी है, ये डायरेक्ट करती है आप लोगों को आपके सस्टेन गोल के तरफ में, जो आपने लक्ष्य रखा है उसके तरफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। तो मोटिवेशन इनिशिएट भी करता है कोई चीज को, ठीक है, डायरेक्शन देता है एक, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सके। पता चले आपका लक्ष्य इधर साइड में है और आप ऐसा जाते जाते जो है इधर साइड मुड़ गए। तो डायरेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, और वो होता है मोटिवेशन या प्रेरणा। अब प्रेरणा जो है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई प्रकार की हो सकती है। एक होता है आप लोगों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा। कोई एक कलाकार है, मान लीजिए एक पेंटिंग, कितने आप लोगों में से कितने लोगों को कोई ना कोई रुचि है, कोई ना कोई कला में रुचि है आपकी? मान लो आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। अब आपको पेंटिंग इसलिए बनाना अच्छा लगता है क्योंकि आपको उस कला से प्यार है। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप कलर भरते हो, आप बहुत रंग बिरंगी जो चित्र बनाते हो या डिजाइन बनाते हो, आपको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, ठीक है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि आपको कोई इनाम मिलेगा या कोई तारीफ करेगा, नहीं, आपको अच्छा लगता है वो चीज, इसलिए आप कर रहे हो उसको, ठीक है, आपको अंदर से अच्छा लगता है। तो ये जो अंदर से जो आप लोगों का एक मोटिवेशन आ रहा है, इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर इसको आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, ठीक है, जो अंदर से आता है, आपको इंजॉयमेंट देता है, आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज के अंदर में। लेकिन मान लीजिए कि आप वही पेंटिंग बना रहे हो ताकि कोई आपको इनाम मिले, ठीक है, अगर इनाम नहीं मिल रहा तो फिर आपको वो पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर आप का कोई मान लीजिए पेपर है, ठीक है, ड्राइंग का पेपर है, आप इसलिए बना रहे हो ताकि आप फेल ना हो जाए, पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो पनिशमेंट से बचने के लिए या कोई रिवॉर्ड की लालच में जब आप बनाते हो तो उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। चाहे कोई भी प्रकार का मोटिवेशन हो, इंट्रिंसिक हो, आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा, एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका शुरुआत होती है इन 3 चीजों से। इसको एक एक करके मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, मोटिवेशन का चक्र भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक मोटिवेशन की प्रक्रिया हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, जितने भी बच्चे यहां पर में देख रहे हैं, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ में सारे सेशन कर सके। और एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों यहां पर में पूरी क्लास के अंदर में मौजूद हो। ओके, चलिए, तो जल्दी जल्दी से सभी बच्चे हर एक जगह के ऊपर में कर देंगे और हाथ ऊपर करके बता भी देंगे जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए, गुड, कर दिया है सर, लाइक भी कर दिया सर, ठीक है। शिक्षा स्वरूपे बोल रहे हैं, ठीक है, फैशन क्वीन भी बोल रही है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोई भी प्रकार का मोटिवेशन हो, आप लोगों ने याद रखना है ये 3 जो है चीजें होती है, और आपके जीवन में भी यही होता है।
मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा, थोड़ी देर में आपका एग्जांपल लेके बताऊंगा, मैं आप ही का एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब होता है सक्रियण, मतलब कोई भी चीज की शुरुआत करना। मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो मोटिवेशन की पहली चीज क्या बोलती है? शुरू तो करो, पेज खोल के तो बैठो। ठीक है, ये एक पहली चीज है। नहीं मन कर रहा फिर भी एक्टिवेशन, ठीक है, शुरुआत करना। मन हो रहा हो नहीं हो रहा हो डजेंट मैटर, ये है आपका वो पहली प्रक्रिया। उसके बाद में होता है आपका स्थायित्व, जिसको आप लोग बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, मतलब आप बैठ गए पढ़ने के लिए, अब उसको कंटिन्यू रखना, और ये मोटिवेशन की वजह से होता है। आप शुरू भी मोटिवेशन की वजह से कर रहे होते हो, परसिस्टेंस रहते हो, और इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या, और ये तीन आते हैं एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन, ये तीनों का पूछा जाता है आप लोगों से, अभी क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक साधारण एग्जाम्पल से समझो आप। इंटेंसिटी में आप एक चीज को समझिए कि कोई बच्चा है जो 12 घंटे तक पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा है जो 6 घंटे तक पढ़ रहा है, और रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम ही पढ़ाई वो कर पा रहे हैं, सेम लेवल की पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इंटेंसिटी वो सेकंड वाले बच्चे की ज्यादा है, क्योंकि उसने 6 घंटे में वो चीज को कंप्लीट किया है। मतलब आप कितना फोकस और एनर्जी दे रहे हो उस काम के ऊपर में। अगर आप कम फोकस और कम एनर्जी दोगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा फोकस और एनर्जी दोगे तो कम समय में वो काम कंप्लीट होगा। तो लिखो जल्दी जल्दी से एक बार, हर एक बच्चा लिखेगा एक्टिवेशन। देखो एक्टिवेशन, चलो जल्दी से स्टार्ट करो, ये आपका एक्टिवेशन है। ठीक है, 130 प्लस लाना है कि नहीं लाना है? 130 प्लस लाना है ना, तो ये मोटिवेशन जो है आप लेकर चलिए कि आज आपको एक्टिवेशन करना है। और एक्टिवेशन होते हुए परसिस्टेंसी, कल भी मैं आपको पूरा का पूरा, चाहे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 10 12 कितने भी घंटे लग जाए, पूरा का पूरा सीडीपी आपको करवाऊंगा, पूरे नंबर 90 नंबर की, क्योंकि उसमें पेडागोजी के भी पूरे क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। एक्टिवेशन, परसिस्टेंस, ठीक है, और इंटेंसिटी, ये पूरा का पूरा। परसिस्टेंसी मतलब ये आप पूरा सेशन आज देखोगे, ये आपकी परसिस्टेंसी है, कंटिन्यूअस एफर्ट, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इंटेंसिटी, आपका फोकस और एनर्जी होनी चाहिए। आपको जब मैं बोल रहा हूं कमेंट में आंसर लिखो, तो आपने लिखना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सक्रियण, स्थायित्व और तीव्रता क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आप लोग यहां पर में देखिए फ्रेंड्स एक चीज, कि मोटिवेशन जो है आप लोगों का, ओके, इसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन और प्रशंसा बच्चे को क्या करने में मदद करती है। एक टीचर जो है अपने एक स्टूडेंट को, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, इंकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन, आप बच्चे को, आप खुद भी सोचिए, आप टीचर बनने वाले हो, आपको क्या मिलेगा इससे? ठीक है, इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन जो टीचर का है, वो सेल्फ स्टीम, बच्चे के अंदर में आत्मसम्मान का निर्माण करती है, कि उसको एक चीज जो है मिली है, ठीक है, कि उसने कुछ अचीव किया है, तो उसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, तो एक तरीके से उसके अंदर में सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर में, उसके अंदर में मोटिवेशन भी डेवलप होता है। ओके, मोटिवेशन को भी डेवलप करने में मदद मिलती है, प्रेरणा का विकास होता है। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब आप टीचर बनोगे, अभी यहाँ पर में, अभी आप जाकर बनने वाले हो ना टीचर आप लोग, ठीक है, सीटेट में 130 प्लस लाना है। कितने बच्चे यहाँ पर में मोटिवेटेड है 130 प्लस के लिए? जल्दी से मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे, हर एक बच्चा, जितने बच्चे यहाँ पर में, ठीक है, जो चाहता है मुझे बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ वहां पर में कितने बच्चे एक्टिव है बच्चे, ठीक है। तो पूरी जी जान लगा देंगे हम लोग। और मैं कल भी बोल रहा हूँ आपसे, कल हर एक बच्चा 7:30 बजे आ जाएगा, और पूरा सेशन देखने के इरादे से आइएगा, पूरा काम वगैरह पहले निपटा लेना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, 130 प्लस लेकर आना है। तो आत्मसम्मान आप लोगों का जो है बढ़ता है, जब आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, जब आप लोगों को कल जितने भी बच्चे सारी क्लास, पूरी क्लास अच्छे से देख चुके होंगे, ठीक है, और आपका मोटिवेशन भी डेवलप होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नाउ तो सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन दोनों इंक्रीज होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, फ्री टू एक्सपीरियंस विथ न्यू आइडियाज, मतलब अपने न्यू आइडियाज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप बिना किसी डर के, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर में ना, अच्छा होगा बुरा होगा, किसी की तारीफ के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। वर्क डन होता है, डिजायर होती है इंप्रूव करने की, अपने आप को इंप्रूव करने की, क्योंकि आप किसी से दिखावा नहीं कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ डायरेक्टेड होता है, पर्पसफुल होता है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। आप देखोगे कि इस सेशन के लास्ट तक आप इनके सारे कंसेप्ट सीख चुके होंगे। मैं आज लास्ट में हम लोग एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करें क्या? कितने लोग चाहते हैं मुझे बता दीजिए, अगर चाहते हो तो इस जो है सेशन के बाद में लास्ट में मैं आप लोगों से फास्ट फॉरवर्ड जो है रिवीजन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा देगा? इंट्रिंसिकली मोटिवेट करेगा, उनको अंदर से मोटिवेट करेगा। सेल्फ डायरेक्टेड मोटिवेशन, टीचर डायरेक्टेड, पेरेंट डायरेक्टेड या पीयर डायरेक्टेड? हर एक बच्चे ने आंसर लगाना है, केवल 60%, 67% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है। लेकिन आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ना भी अपने आप में कला है, ठीक है। एक
एक तरीके का अधिगम है आपका कि क्वेश्चन पढ़ के समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, किसी चीज को पढ़ के समझ पाना। कितने लोग मानते हैं? कई सारे लोग होते पढ़ लेते हैं लेकिन समझता कुछ नहीं, बस पढ़ रहे, मतलब पूरा पेज पढ़ लिया लेकिन कुछ नहीं समझा, सिर्फ पढ़ लिया पढ़ने के नाम पे, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में एक कला है फ्रेंड्स। तो निम्न में से किस तरह का लक्ष्य, कौन से तरह का लक्ष्य है, ठीक है, कौन से तरह का लक्ष्य निर्धारण आप लोगों का, कौन सा लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों के अधिगम में आंतरिक अभिप्रेरणा का काम करेगा, अंदर से मोटिवेशन लेकर आएगा। तो अगर उसने सेल्फ डायरेक्टेड मतलब खुद से कोई गोल निर्धारित किया कि मुझे ये करना है, मुझे 130 प्लस लेकर आने हैं, ठीक है, हर एक बच्चा जो यहाँ पर में, ओके, जितने भी बच्चे जो सेल्फ डायरेक्टेड गोल रख रहे हैं अपने लिए, आप सोचिए कि ये सबसे बेस्ट होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्टेड जो होता है ये आप लोगों का आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आप लोगों का। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आउटसाइड होता है, पेरेंट्स से, टीचर से, रिवॉर्ड, प्रेज या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए भी होता है, ठीक है। कई सारी लड़कियां होती है इस वजह से पढ़ाई कर रही है क्योंकि घर वाले शादी ना करा दे, ठीक है। होती कि नहीं होती? लड़कियां बताइए जल्दी से, आपका चाहे वो केस नहीं होगा लेकिन किसी और का केस होगा, आपके फ्रेंड वगैरह का, किसी का। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि ऐसे भी केस होते हैं। तो नाउ अब यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Creating an environment of fear and stress keep students on their toes and facilitate meaningful learning. Creating an environment of fear मतलब डर का माहौल बनाओ, स्ट्रेस का माहौल बनाओ, इससे स्टूडेंट जो है वो ऑन देयर टोज एंड ठीक है, फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। ये क्या करता है? अधिगम की सुविधा मिलती है, इससे सार्थक अधिगम की सुविधा मिलती है, डर का माहौल रहेगा तो। क्या ये बात सही है? बच्चों के अंदर में आप खुद सोचिए कि अगर डर का माहौल आपने बना के रखा हुआ है बच्चों के लिए कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो भाई अगर बच्चे के क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर, बच्चा डर डर के रह रहा है, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी खुद कहती है कि आपको मोटिवेट रहने के लिए अलग अलग मोटिवेशन के 5 उन्होंने लेवल दिए हैं। मैं भी मैस्लो की थ्योरी भी आप लोगों को बताऊंगा। तो फियर और स्ट्रेस जो है फ्रेंड्स, ये आपको आगे वाला जो लेवल है मोटिवेशन को, उस पर जाने नहीं देंगे आपको। तो ये वाला आपका गलत है असर्शन, ठीक है। तो जहां जहां पर मैं ए को सही बोला है ना, उसको काट दो। ऑप्शन एलिमिनेशन की टीचिंग परीक्षा टेक्निक आप देखिए, यहां पर मैं ए को काट दो, ए यहां पर मैं सही बोला है, यहां पर मैं भी ए को सही बोला है, इसको काट दो। अब मुझे बताओ कि कितने ऑप्शन बच गए। सेकंड वाला तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक, ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं हमने। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक देखिए, और ये एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। गलत, आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, आर भी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये एग्जाम का 14 दिसंबर 2024 का लेटेस्ट जो पिछली एग्जाम हुई है उसका क्वेश्चन है। और कल मैं आप लोगों को जो है सारे के सारे, कितने लोग एक्साइटेड है कल मेरे साथ में पढ़ने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस, सीडीपी का और पेडागोजी का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए अगर आप तैयार हो तो मुझे बताइए। कल हम A to Z और उसके बाद में परसों के दिन तीनों पेपर मतलब 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताना है कि क्या 90 में से 90 आपका आ रहा है, ठीक है। 90 में से 90 आपका स्कोर आ रहा है या नहीं, परसों के दिन हम करेंगे। मैं आप लोगों से ये केवल और केवल 3 दिन मांग रहा हूं, आज, कल और परसों। ये 3 दिन अपने लिए दे दो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं हमें जो 130 प्लस का जो लक्ष्य हमने रखा है और 135 के ऊपर में जो आप लोगों के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको दे रहा हूं कि लैपटॉप भी मिलेगा और 140 प्लस वाले को लैपटॉप प्लस स्कूटी भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये सिर्फ 3 दिन, ये 3 दिन जो है पूरा 100% अटेंडेंस मुझे चाहिए क्लास के अंदर में, 100% लाइव अटेंडेंस। तैयार हो तो मुझे बताइए आप लोग, ओके। तो डी इसका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं देखिए आप लोग, ये अगले दिन 15 दिसंबर को मैं 15 दिसंबर वाला पेपर भी कराऊंगा आपको परसों के दिन। तो कल और परसों 100% अटेंडेंस चाहिए। जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ यार ये बच्चे हैं जिनके लिए मेहनत करनी है। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? एक शिक्षक है वो अंदरूनी जो है मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकता है बच्चों के अंदर में? जल्दी बताइए आप लोग। देखिए अगर आप लोगों को मान लीजिए कि इंटरनल मोटिवेशन चाहिए ना, तो रिवॉर्ड और ये जो प्राइज होते हैं इससे ये मदद करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। रिवॉर्ड्स और प्राइज ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट है। इवन जो है रिमूवल ऑफ पनिशमेंट, की आपको पनिशमेंट नहीं मिलेंगी इस वजह से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। रिमूवल ऑफ पनिशमेंट भी एक प्रकार का मोटिवेशन है।
इसी को हम लोग रिमूवल ऑफ पनिशमेंट को निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आपने काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेंगे, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये भी बाहरी है। आप बच्चे के अंदर में लर्निंग को जॉयफुल बनाइए, बच्चा खुद की मस्ती के अंदर में करे। ठीक है, आग लगे बस्ती में, हम अपने सीडीपी की पढ़ने की मस्ती में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए आप लोगों का। बट ऐसा भी मत करना कि पता चले बाजू में आग लगी हुई है, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हो, अरे सरदानी सर ने तो बोला था आग लगे बस्ती में। अरे घर में आग लग गई है, बाजू वाले कमरे में जाके पहले बुझा देना। ठीक है, इतना भी मोटिवेट मत हो जाना उसके अंदर में। बट हाँ, चीज को समझो, क्रक्स को, कि भाई लर्निंग जॉयफुल होनी चाहिए आप लोगों की। ओके, और ये एक्चुअल आपका पिछले बस एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, एक भी आप लोगों के 90 में से 90 आने चाहिए। क्या मुझे परसों के दिन, कल मैं आपको पूरा सेशन कराऊंगा, 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना लगे पूरा कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद में परसों के दिन मैं लाइव टेस्ट लूंगा 90 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन आपके होंगे आपके पेपर 1 के, आप लोगों के 30 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 के 14 तारीख के, और 30 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 के। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 को बहुत सारा सिलेबस मैच कर जाता है, तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं अब यहां पर एक चीज आप समझिए, एक चीज को, कि प्रेरणा का अर्थ जो है व्यवहार को दिशा देना। मतलब मोटिवेशन आप लोगों के व्यवहार को दिशा देता है। कैसे? ठीक है, आपका आपके अंदर में मोटिवेशन आया, अब आप क्या व्यवहार करने वाले हो। जो बच्चे मोटिवेटेड है वो पूरा सेशन देखेंगे ये वाला, लास्ट में जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे मोटिवेटेड बच्चे। ठीक है, तो आपके व्यवहार को प्रेरणा देता है। ठीक है, प्रेरणा अपने व्यवहार को दिशा देता है। तो प्रेरणा चक्र नाम की एक चीज है, मोटिवेशन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, मैं एक एग्जांपल लूं के इसके लिए आपको, फिर आपका देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को। आप लोगों का, आप में से किसी एक का नाम जल्दी बता दीजिए कोई एक। अच्छा एक काम करते हैं, राजू को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, राजू। ठीक है, अब राजू जो है उसके मन में बेचैनी है। ठीक है, बेचैनी इसलिए नहीं कि उसको प्यार हो गया है, यहाँ पर में बेचैनी इसलिए है कि भाई उसको क्या करना है, उसको एग्जाम क्लियर करना है, तो बेचैनी। ठीक है, सबसे पहले उसके मन में बेचैनी आ गई कि भाई मुझे कुछ तो भी चीज की कमी लग रही है। ओके, फिर वो क्या करेगा यहाँ पर में, मोटिवेट होगा। क्यों? रेस्टलेसनेस है उसके अंदर में कि यार कुछ कमी है, मेरे को 130 प्लस लेकर आना है, मेरे को कैसे भी सीटेट के अंदर में लेकर आना है। क्या होगा फिर, वो इस बेचैनी की वजह से मोटिवेट होगा। ठीक है, उसकी भैंस का अंडा, ठीक है, ठंडी लगे कुछ भी हो, अब मैं उठता हूँ यहाँ पर मैं और पढ़ाई पे लगता हूँ। आप में से किसी को आएगा, मोटिवेट होगा, वो मोटिवेट होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट होगा। फिर क्या करेगा वो, मोटिवेट होकर प्रयास करेगा, चलो यार प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास, कोशिश करेगा वो। ठीक है, अटेम्प्ट करेगा। फिर प्रयास करने के बाद में क्या होगा उसका, यहाँ पर मैं आप लोगों का, उसको सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, उसको संतोष होगा, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन जिसको आप संतोष कहते हो, संतोष। मैं अभी बताता हूं आप लोगों को कि हमेशा संतोष होगा नहीं। ठीक है, एक चीज संतोष। और फिर क्या होगा यहाँ पर में, संतोष के बाद में, संतोष के बाद में उसको अंदर में आ जाएगा बैलेंस, संतुलन। हाँ भाई हाँ, अब चैन मिला। ठीक है, आत्मा को, कि अब जो उसने लक्ष्य रखा था वो पूरा हो गया, या मोटिवेशन के साथ में, तो उसका बैलेंस बन जाएगा अभी यहाँ पर में, बैलेंस, बैलेंस। ठीक है, जिसको संतुलन कहा जाता है, संतुलन, संतुलन। अब नेक्स्ट मोटिवेशन कब तक नहीं आएगा उसके अंदर में, जब तक वापस ये बेचैनी नहीं होगी, ये बेचैनी। ठीक है, फिर से उसके अंदर में बेचैनी नहीं होगी। अब पता चले सीटेट क्लियर हो गया, उसके बाद में केवीएस का पेपर आया, फिर से बेचैनी होगी, केवीएस का पेपर क्लियर करना है मैंने। ठीक है, आग लगेंगे आपके अंदर में, फिर आप मोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेट होकर प्रयास करोगे, फिर अगर आपको सफलता मिल गई तो सेटिस्फेक्शन होगा, फिर बैलेंस आएगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पर में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, एक लूप होल है यहाँ पर में। हो सकता है कि आपके अंदर में बेचैनी आई, बेचैनी, और आप मोटिवेट हो गए, फिर आपने प्रयास भी किया, अटेम्प्ट किया आपने, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन नहीं आया, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया आपका। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मतलब पास नहीं हुए या फिर उतना स्कोर नहीं आया जितना आप चाहते थे, तो आप कहाँ जाओगे, आप वापस से जाओगे अपने। ठीक है, फिर से प्रयास करोगे, फिर से प्रयास करोगे, अगर आप मोटिवेटेड अभी भी हो तो। कई बार क्या होता है कि आप प्रयास करने के बदले में आपके मन में फिर से बेचैनी क्रिएट हो जाती है, बेचैनी आपके मन में। आप इस बेचैनी की वजह से कई बार क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाते हो, फिर आपका तगड़ा और तगड़ा प्रयास होता है। आपने 130 का टारगेट रखा था, आप 140 प्लस लेकर आते हो, फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर बैलेंस बनता है आपके इसके अंदर में। और ये चक्र चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसको मोटिवेशन साइकिल बोला जाता है। समझ में आया क्या? मुझे जल्दी बताइए, ये समझ में आया क्या? सबसे पहले अशांति या बेचैनी आएंगी आपके मन में। कितने लोगों के मन में बेचैनी आई हुई है कि भाई यार 130 प्लस लेकर आने हैं? ठीक है, इससे आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, इससे आप मोटिवेट होते हो, मोटिवेट होने के बाद में आप प्रयास करोगे।
ठीक है, मेहनत करोगे, रोज रोज टीचिंग परीक्षा के ऊपर में क्लासेस देखोगे आप, ओके, और उसके बाद में आपको सफलता मिलेंगी तो आप सेटिस्फाई होंगे और फिर आपका बैलेंस बनेगा, वो जो अशांति आई थी ना उसका बैलेंस आउट हो जाएगा वो। और अगर मान लीजिए फिर अगले बार फिर से भसड़ मचेंगे आपके दिमाग के अंदर में कि मुझे ये भी क्लियर करना है, ठीक है, तो ये चक्र चलता रहता है और ये हर जगह पे लागू होता है ये यही चीज। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो एग्जाम के अंदर में पूछा। दिस इज द एक्चुअल पीवाईक्यू एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, बताइए जल्दी से, और हर एक बच्चा जल्दी से बता देगा मुझे, हाथ ऊपर करके बताइए समझ में आया क्या, और कमेंट में भी आंसर कर देंगे। समझ में आया? अब क्या जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पर मैं आपका आप ही का एग्जाम्पल ले लिया मैंने सीटेट का यहाँ पर मैं। चलिए, तो प्रेरणा जो है फ्रेंड्स इसका जो है इसका चक्र इस तरीके से चलता है कि पहले होती है मन में बेचैनी, ठीक है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होंगी आपके मन में, अशांति होंगी आपके मन में, इसी अशांति की वजह से आपके अंदर में मोटिवेशन क्रिएट होगा, प्रेरणा क्रिएट होगी, और ये प्रेरणा आपको मोटिवेट करेंगे कि आपने क्या करना है, प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है। और मैं आज अभी आपको बोल रहा हूं कि आपने अभी आखिरी में जब मैं ये सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो हर एक बच्चा पूरा सेशन देखेगा और लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कमेंट में फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर आपका होगा सेटिस्फेक्शन, फिर सेटिस्फेक्शन के बाद में एक बैलेंस बनेगा आपके अंदर में, ठीक है। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो बैलेंस की तरफ में ना जाते हुए आप या तो अटेम्प्ट की तरफ में वापस से जाओगे अगर मोटिवेशन पहले से मौजूद है, और अगर मोटिवेशन मौजूद नहीं है तो आप जाओगे रेस्टलेसनेस की तरफ में, ठीक है। तो ये दोनों ये चक्र चलता रहता है, इसको और क्वेश्चंस की मदद से हम लोग यहाँ पर में देखेंगे, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर में मैस्लो की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मैस्लो ने साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताया है, और भाई प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ये आप लोगों को केवल सीटेट नहीं बल्कि आगे में अगर आप मान लीजिए कि कल जाके डीटी प्लस भी देते हो या कोई और भी एग्जाम देते हो, ठीक है, उसके अंदर में भी आप लोगों को काम आएगा ये, ओके। और ये एक्चुअल में आपकी जिंदगी की भी चीजें हैं, मैं आपको आपके जिंदगी से रिलेट करके बताता हूँ इसको, चलिए, ओके, ताकि आप कभी भूले ना इस चीज को। मैस्लो जो थे उन्होंने जो है एक 5 लेयर्स दी है आपके लेवल मोटिवेशन की। मैस्लो का मानना है कि जो नीड है, जो इंसान की जो नीड होती है मोटिवेट होने के लिए, वो 5 लेयर्स के अंदर में बांटी जा सकती है। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर में, ओके। सबसे पहली होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक जो आप लोगों की नीड होती है वो, ठीक है। तो शारीरिक आवश्यकताएं होती है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, भोजन, पानी, ठीक है, आवास आपका, तो ये सारी जो चीजें हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपकी, फूड, शेल्टर, स्लीप, इवन आपका सोना, ठीक है, सोने नहीं मिले तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल नीड। ये आरबीआई के ग्रेड बी के अंदर में आया था कि रिप्रोडक्शन को कौन से वाले लेयर में रखा जाएगा मैस्लो की हायरार्की नीड्स के अंदर में, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रही होती। चलिए, तो यहां पर मैं शारीरिक आवश्यकताओं के अंदर में भोजन, पानी, आवास जो है ये हो गया आपका। तो किसी बच्चे को मान लीजिए कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, अब हम तो स्कूल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो कोई बच्चा है मान लो कि उसको खाना नहीं मिल रहा, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा पढ़ाई के अंदर में, हाँ या ना? अरे एक टीचर के नजर से देखो, आप लोग आप टीचर बन चुके हो ये मानो, मैं आज ही आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लियर करवा देता हूँ ये सारी की सारी चीजें। क्या टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है उस बच्चे से? नहीं, ठीक है। तो फूड, शेल्टर, बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसको कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, बेचारा नंगू पुंगू आ रहा है, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा उसको, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आगे की चीजों के लिए। फिर साइकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक नीड पूरी हो जाती है तो आपकी आती है सेफ्टी की नीड, पर्सनल सिक्योरिटी की आपको नीड होती है, एम्प्लॉयमेंट की, रिसोर्स की, हेल्थ की, प्रॉपर्टी की। बड़े इंसानों के अंदर में भी यही काम करता है, बच्चों में भी यही काम करती है। तो अगर मान लो कि बच्चा जो है स्कूल में सिक्योर फील नहीं कर रहा, ठीक है, कई बार होता है ना कि पॉक्सो एक्ट लाया भी इसीलिए गया था बच्चों के साथ में, वो जो भी चीजें होती है वो सबसे बचाने के लिए, या फिर मान लीजिए बहुत टॉक्सिक कल्चर है कि पापा उसके बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और एकदम वो असहज महसूस करता है, सिक्योर फील नहीं कर रहा, या स्कूल में सिक्योर फील नहीं कर रहा, घर या स्कूल के अंदर में कहीं पे भी, तो सिक्योरिटी वाली सेफ्टी की जो नीड है ये आती है सेकंड नंबर पे। पहले आएंगी शारीरिक जो है आवश्यकता है, फिर आती है सेफ्टी नीड, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता है। मान लो कि आपको ये रोटी, कपड़ा, मकान भी मिल गया, सोने भी मिल गया, सेफ भी फील कर रहे हो आप, अब आता है लव और बिलोंगिंगनेस आपकी, कि भाई दोस्त दोस्त बने आपके, पता चले कि फ्रेंडशिप ही नहीं आपकी, फ्रेंड्स नहीं आपके, फ्रेंडशिप की, ठीक है, फैमिली का सेंस ऑफ कनेक्शन किसी के साथ में, अब वो वाला नहीं कि निब्बा निब्बी वाला कनेक्शन नहीं, ठीक है, सेंस ऑफ कनेक्शन का बेसिकली मतलब यहाँ पर में हो गया कि आप किसी के साथ में अटैच्ड फील कर रहे हो, दोस्त भी हो सकते हैं आप लोगों के वो, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो लॉ एंड बिलोंगिंग्स का नीड आ जाती है आप लोगों की। उसके बाद में आता है स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भाई हाँ आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर आप रिकॉग्निशन चाहते हो कि आसपास वाले लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, आप बाकी लोगों से भी रिस्पेक्ट चाहते हो, तो ये आपकी नीड आती है फिर उसके बाद में। और उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है,
उसमें आपको होता है कि आपको बेस्ट बनने का जो है मन करता है कि जो भी है बाकी लोगों से मैं बेस्ट बन जाऊं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, मतलब जो भी अपने आपका बेस्ट आप कर सकते हो, जो अपना बेस्ट कर सकते हो। जैसे एक टीचर के रूप में आपकी क्या हो सकती है नीड, आपकी नीड हो सकती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर में कि भाई मेरे जो बच्चे हैं, पढ़े हुए मेरे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है बड़े होकर आईएएस बने, आईपीएस बने, या मैं उनको ऐसी शिक्षा दूं जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। ठीक है, आप उनको बेस्ट लेवल का जो है एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, हर किसी की मदद कर रहे हो आप। तो ये जो चीज है आप लोगों की फ्रेंड्स, यहां पर मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर में आती है। ओके, तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसको आत्म साक्षात्कार भी बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक सेफ्टी की नीड आती है फिर आपकी, फिर लॉ एंड बिलोंगिंगनेस की आती है आपकी। ठीक है, प्रेम और अपनत्व का भाव चाहिए आप लोगों को, फिर स्टीम, रिस्पेक्ट, आपका सम्मान की आवश्यकता, और फिर बाद में आत्म साक्षात्कार की भाई मेरे को तो सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, अपना सबसे बेस्ट बनना है। ठीक है, चलिए हिंदी में भी बता देता हूँ। शारीरिक आवश्यकताएं होती है सबसे लोअर लेवल पे, ये मिल गई तो फिर आपकी सुरक्षा की आवश्यकता आती है। पता चले भोजन पानी मिला नहीं है, चाहिए सुरक्षा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन भाई कहीं नहीं। अरे भाई जब भोजन नहीं होता ना, इंसान कुछ भी कर देता है बाद में, जो वो देखा होगा ना आप लोगों ने जंगलों में जो रहते थे पहले के जमाने में। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता, फिर प्रेम और अपनत्व की भावना होती है इंसानों के अंदर में। जो इंसान है यहाँ पर में, जितने भी आप लोगों में से जितने लोग इंसान लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि प्रेम और अपनत्व की भावना जो है उसकी आवश्यकता होती है हमारे अंदर में। फिर सम्मान की आवश्यकता होती है, आत्मसम्मान चाहिए होता है। ठीक है, और प्रतिष्ठा चाहिए होती है अपने को। आत्म साक्षात्कार की भावना, ये सब मिल गया आपको, सब मिल गया भगवान के कृपा से और आपकी मेहनत से, सब मिल गया आपको। फिर होता है कि यार मैं अपनी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करूं। कई सारे लोग जो होते हैं ना, फिर वो चैरिटी और इन सारी चीजों की तरफ में भी जाते हैं। ठीक है, इन सारी इस चीजों के बाद में आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो बहुत अमीर हो चुके हैं, फिर उसके बाद में उनका मन वो पैसे उससे हट जाता है। फिर उनको लगता है यार चैरिटी कैसे करे करके, कैसे समाज के अंदर में लेकर आए, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आती है। ठीक है, देखिए बच्चे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर में कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो आप सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हर कोई बच्चा जल्दी से। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके भी बता देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को आसान से आसान भाषा के अंदर मैं आपको समझाता रहूं सारी चीजें। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, जल्दी बताइए। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। देखो आज अगर आपने मेहनत कर ली तो कल जो है आप लोगों को एक बेहतर भविष्य मिलेगा, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने। जो आज मेहनत नहीं करता या आज का समय गवा देता है ना, तो समय भी फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगले दिन। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप सभी। तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स, शारीरिक संबंधी आवश्यकता है, शरीर संबंधित आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, ये पहले नंबर पे होगा आपका। फिर होगा आप लोगों का सेफ्टी नीड्स, सेफ फील करना चाहोगे आप। ठीक है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे सुरक्षा, तीसरे नंबर पे होगा कि स्नेह और अपनत्व की भावना, बिलोंगिंगनेस। ठीक है, स्नेह और अपनत्व, संबंध संबंधित भावनाएं। फिर आपका होगा सम्मान मिले, स्टीम मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, स्टीम मतलब सम्मान मिले, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी लोगों से रिस्पेक्ट। ठीक है, ये होगा। फिर आत्मसिद्धि संबंधित आवश्यकता या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार जो होता है, आत्मसिद्धि। ठीक है, ये पांचवें नंबर पे सबसे ऊपर में आती है। सब मिलेगा तभी होंगी ना, नहीं तो पता चले कि कुछ है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं करके, और ऐसा होता है लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में, और उनका फिर पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। वो कुछ नहीं कर पाते, ना तो नीचे लेवल की नीड्स को पूरी कर पाते अपनी मोटिवेशन की, ना ऊपर लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सही क्रम क्या होगा ये आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहले 1, फिर 5, ठीक है, फिर 2 आपका, फिर आएगा 4 चौथे नंबर पे, और तीसरा जो है ये पांचवें नंबर पे आएगा आपका लास्ट में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये ए बी सी और डी इस हिसाब से। समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो बता दो। ठीक है, और ऐसे ही बहुत, ठीक है, ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा कल, पूरा का पूरा सीडीपी हम लोग करने वाले हैं। कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि परसों के दिन उस सेशन पर आधारित मैं आप लोगों को 2024 के जितने भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, और आपने टारगेट ये रखना है कि 90 में से 90 आप लेकर आओ परसों के दिन। कल का सेशन पूरा देखो और परसों के दिन टेस्ट है, तो जो बच्चा नहीं करेगा, ये अपॉर्चुनिटी जिस बच्चे ने छोड़ दी, वो बच्चा फिर बाद में पछताएगा कि काश कर लिया होता तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? लोवेस्ट ऑर्डर पे क्या है? लोवेस्ट ऑर्डर पे मतलब कि ये पिरामिड जो बनाया है उन्होंने, ठीक है, उसमें 5 लेयर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर में क्या है यहाँ पर में, बताओ जल्दी से।
आपके आंसर एकदम स्पीड में मेरे बताने के पहले आप लोगों ने कमेंट के अंदर में आंसर कर देना चाहिए, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल आपका भी बढ़ता रहे, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर में फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकता है, जिसको शारीरिक आवश्यकताएं भी बोला जाता है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लोवेस्ट लेवल के ऊपर में फिजियोलॉजिकल नीड आती है, जैसे खाना पीना, ठीक है, वार्मथ, ठीक है, रेस्ट, ये सारी चीजें, स्लीप, रोटी कपड़ा मकान वगैरह टाइप का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ध्यान से समझिए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि एक छात्र, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक छात्र नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए अत्यधिक प्रेरित होता है। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है एक छात्र को, ठीक है, कि एप्स कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, वो सीखना है उसको, क्योंकि वह एप्स बनाने के तरीके से प्रभावित होता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये एप्स कैसे बनते हैं, उसको अच्छा लगता है देखने में, यार उसको बड़ी जिज्ञासा है कि एप्स कैसे काम करते हैं। वो अपना खुद का ऐप भी बनाना चाहता है, ठीक है, खुद से बनाना चाहता है, खुद से कोडिंग करके। तो ये किसका उदाहरण है भाई? जितने भी बच्चे जिन्होंने ए आंसर लगाया उन सबका गलत हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है, अभी भी ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है, बी जीत गया है। ठीक है, आंतरिक मोटिवेशन है। देखो उसने कहीं पे भी, यहाँ पर मैं देखो क्वेश्चन को समझो, कहीं पे भी ये लिखा है कि वो पैसा कमाना चाहता है इससे, वो स्कूल में होशियारी बताना चाहता है, सारे लोगों की वाहवाही लेना चाहता है, या फिर उसको इसलिए चाहिए कि टीचर से शाबाशी मिल जाए? नहीं, ठीक है, वो ऐप बनाने से प्रेरित है, वो अत्यधिक प्रेरित है कि लैंग्वेजेस कैसे काम करती है, कैसे बन जाता है, ऐसे कुछ भी टुक 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 टाइप करते हैं और वो कुछ तो भी काम करने लगती है, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, वो बड़ा मोटिवेटेड है। तो ये आंतरिक मोटिवेशन है उसकी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ओके, तो ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आगे में भी पूछ सकते, तो प्लीज याद रखिए, और क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं इस तरीके के। ठीक है, तो क्या है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है फ्रेंड्स ज्यादा लंबे समय तक रहता है, ये याद रखना आप लोगों ने। पर्पस होता है उसका कि भाई सीखना पर्पस है, इंटरेस्ट आ रहा है उसको, उसमें वो मास्टरी हासिल करना चाहता है, खुद का ऐप बनाना चाहता है, क्यूरियोसिटी है कि कैसे काम कर रहा है। वो जब उसका खुद का बना देगा वो, तो उसको बड़ा प्राइड फील होगा, प्राउड फील होगा कि यार उसने बनाया है। उसको फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है कि यार मैंने कुछ किया है, जो मेरे को जो इंटरेस्ट वाली चीज थी। जैसे किसी को पेंटिंग बनाने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वैसे। लेकिन अगर मान लो कि वो मनी के लिए, पैसे के लिए, या एग्जाम पास करने के लिए, या करियर के लिए, या पॉइंट या ग्रेड हासिल करने के लिए, या पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा होता, तो वो एक्सट्रिंसिक होता, बाहरी, ठीक है, मोटिवेशन। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर मैं ये क्वेश्चन, मैं आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आप लोग यहां पर। मैं ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या हो सकता है? ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चित्र और वीडियो वगैरह दिखाओ, उससे वो प्रेरित होंगे। पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, पाठ को जो है वो दिलचस्प बना दो, जो लेसन है उसको इंटरेस्टिंग बना दो। सीक कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का सहयोग लेना। मीट पेरेंट्स रेगुलरली, पेरेंट्स से रेगुलरली मिलना। बहुत ध्यान से समझिए, मैं जो भी आंसर आप लोगों को यहां बताऊंगा, इग्नू, एनसीईआरटी के जो तथ्य है और उसके ऊपर में आधारित जो थ्योरीज है, उनके आधार पर आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर मैं बोला, आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? अच्छा नहीं, प्लीज, सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा उपकरण क्या होगा? सबसे अच्छा उपकरण क्या होगा? तो यहां पर मैं आप लोग समझिए, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तब बच्चे भी कंफ्यूज हो गए थे, बट मैं आपको लॉजिक के साथ में बताता हूं, लॉजिक के साथ में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का कोऑपरेशन लेना है। ठीक है, बच्चों का कोऑपरेशन आप लोगों ने लेना है, छात्रों का सहयोग लेना, क्योंकि छात्र जब खुद इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या होता है, मान लो एक छोटा सा ग्रुप बना दिया आप लोगों ने, तो जब तब छात्र जब ग्रुप में काम करते हैं ना, तो तब उनको ये नहीं होता कि उनको अच्छा ग्रेड लेकर आना है, ठीक है, या उनका बाहरी चीज नहीं होती, वो एक दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है, छात्र। दूसरी बात क्या होती है, छात्र जो है वो एक मिशन मोड में आ जाते हैं कि भाई हाँ, जब हम कर लेंगे तो खुश फील करते हैं। वो आपने देखा होगा कि जब कोई अचीवमेंट हो जाती है तो कितना खुश होते हैं वो, मतलब वो दुनिया क्या देख रही है वो उनसे फील, वो नहीं मैटर करता, वो बहुत ज्यादा आपस में खुश हो जाते हैं एकदम, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो छात्रों का सहयोग लेना, या छात्रों को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे के साथ में सहयोग करने के लिए बोलना, और साथ ही साथ जो पाठ है उसमें छात्रों को इन्वॉल्व करना, ये सबसे अच्छा है, उस सबसे अच्छा उपकरण है छात्रों को प्रेरित करना। आप लेसन को इंटरेस्टिंग बना दोगे, लेकिन छात्र अगर उसके अंदर में नहीं हो रहे, जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को कमेंट के अंदर में आंसर करना है, आप लोगों ने सेशन को लाइक करते रहना है, शेयर भी करते रहना है। ठीक है, आप एक्टिव रहिए क्लास के अंदर में, सारे क्वेश्चन के आंसर लगाइए, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है लिखते जाइए आप लोग कमेंट के अंदर में। ठीक है, आप एक्टिवली यहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करोगे, यही सबसे ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट करेगा, आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग जो है आप लोगों को आगे बढ़ाता रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये चीज, चलिए बहुत बढ़िया।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक और चीज है कि मैं एसएसटी की, ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास, ठीक है, मैं एक दिन लेना चाहता हूं आप लोगों के लिए कंप्लीट एसएसटी, ठीक है, कंप्लीट एसएसटी आप लोगों के लिए लेना चाहता हूं, जिसके अंदर में हम, ठीक है, 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर। तो आप मुझे बताइए कि कब चाहते हो आप। ऐसा ही अगर आप चाहते हो कि ईवीएस का जो इंडिया कल्चर वाली जो बुक है, इंडिया कल्चर की, इंडिया कल्चर जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो मैं करवा दूं तो मुझे बताइएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करवा सकता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला दिन है, एक दिन, हाँ वो एक दिन कौन सा वाला पिंकी जी? ये लॉजिक समझ में आया क्या आप लोगों को, ये बताओ मुझे, ये लॉजिक समझ में आया क्या? अगर हाँ तो मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, सीक कॉपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है तो आप लोगों ने सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अब देखिए यहां पर मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग? रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है? रचनावादी ज्ञान का मतलब क्या होता है? रचनावादी ज्ञान का मतलब हो जाता है कि जहां पर में बच्चा जो है खुद के ज्ञान का रचेता है। ठीक है, बच्चा जो है अपना ज्ञान का निर्माण कर रहा है, रचना कर रहा है अपने ज्ञान की। तो अब बताइए मुझे कि भाई अगर उसको कुछ पहले से थोड़ा बहुत चीजें पता है, तो वो नए ज्ञान को कैसे अर्जित करने में कैसे मदद करेगा उसकी? सिंपल सी बात है कि अगर उसको पहले से कुछ भी पता है, छोटा मोटा जो भी चीज है उसको अगर पता है, पूर्व अगर ज्ञान उसके पास में अवेलेबल है, तो क्या होगा उससे, उससे जो है रचनावादी शिक्षण के अंदर में वो कनेक्शंस बना पाएगा। प्रायर नॉलेज जो होता है, जो पुराना जो ज्ञान होता है, वो आपका संबंध बनाने में मदद करता है नए अधिगम और पुराने अधिगम के बीच में। इससे नए प्रकार का ज्ञान सृजित होता है। तो प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस, ठीक है, कनेक्शंस बनाने में, कि जो नई चीज सीख रहे हैं और जो पुरानी चीजें आती है, अच्छा ठीक है ये बॉल है, ये बैट है, अच्छा तो इनसे जो खेलते हैं वो क्रिकेट हुए है। ठीक है, तो वो बच्चा सीख रहा है, कनेक्शंस बना के नया नॉलेज अपना जो है वो बना रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाता है, ये आसान बनाता है उस चीज को, अगर उसके पास में प्रायर नॉलेज है तो। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर में कि आपके पास में है, तो बच्चे का एक पर्सपेक्टिव होगा अगर पहले से उसके पास में ज्ञान है। ठीक है, एक्टिव इंगेजमेंट बच्चा करता है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर में। आप लोग रचनावादी हो या नहीं? अगर हो तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर में जितने भी बच्चे हैं सेशन के अंदर में अपना पार्टिसिपेशन करते रहेंगे, कमेंट में आंसर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। ठीक है, इसके बाद में जो है स्टूडेंट जो है वो उसका एक कल्चर डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप होती है बच्चे के अंदर में, कंस्ट्रक्ट करता है अपने ज्ञान को बच्चा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इसका आंसर क्या होगा? एक बार दबा के सभी बच्चे शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और सेशन को अगर लाइक कर दिया तो प्लीज एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। ओके, यहां पर मैं बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसके बीच में, बताइए। देखिए इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे इंटरेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मोटिवेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन है आप लोगों का, कि आपने 130 प्लस लाना है। कितने बच्चे एक एक्टिविटी करते हैं, साथ में एक्टिविटी करेंगे, मैं पूरा ऑप्शन भी दिखाऊंगा आपको, वापस से समझिए आप लोग। कितने बच्चे एक्टिविटी, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको 130 प्लस लेकर आना है, जिस भी बच्चे जो बच्चे हैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, ये आपका एक इंटरनल मोटिवेशन हो गया, आपको अच्छा फील करना है अंदर से। हाँ, बाकी दुनिया को छोड़ दो, अभी बाकी दुनिया गई तेल लेने के लिए। ठीक है, अभी यहां पर मैं आप देखो, आपका एक अच्छा है कि यार आपको अच्छा लगेगा, आप सेल्फ फुलफिलमेंट फील करोगे कि हाँ अब आप काबिल बन चुके हो, आप बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, ये आप लोगों का एक इंटरनल मोटिवेशन हो गया 130 प्लस लाने का। ठीक है, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से के लिए आपका। फिर एक चीज हो जाती है आप लोगों की कि आपके आसपास वाले लोग जो है वो आपके पेरेंट्स की तारीफ करेंगे कि आपका आपकी बेटी देखिए, आप कितने लकी हो कि आपकी बेटी देखिए कितना अच्छा
स्कोर किया उसने, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब आसपास वाले बोलेंगे कि यार क्या बहू, आपकी बहू देखिए कितनी समझदार आपने बहू लेकर आई है, ठीक है, या आपकी पत्नी को कितना अच्छा लगेगा, जो लड़के लोग हैं उनको, कि यार वो होता है ना कि गर्ल्स जो है वो भी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली, ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि यार उनके पति ने कुछ अचीव किया है, तो ओके। तो यहां पर मैं बेसिकली एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। उसके बाद में दानिश सर ने भी एक मोटिवेशन दिया हुआ है आप लोगों को, कि दानिश सर ने कहा है कि अगर आप 130 प्लस लेकर आओगे, 135 प्लस लेकर आओगे, तो आपका पूरी फीस भी रिटर्न हो जाएंगी, जो आपकी टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और 140 प्लस लेकर आओगे, ठीक है, 135 प्लस पे लैपटॉप भी मिलेगा, और 140 प्लस पे लैपटॉप के साथ में स्कूटी भी मिलेगी। तो चलिए, ये मैंने आपको मोटिवेशन दिया। अब ये मोटिवेशन एक साथ काम कर सकता है या नहीं, बताइए मुझे। एक साथ काम करते हैं ये मोटिवेशन सारे के सारे? तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये बोलना गलत है। आप एक साथ इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन लेकर एक ही चीज पे काम कर सकते हो, हाँ या ना, मुझे बस इतना बताओ। बाकी चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों मोटिवेशन एक साथ काम कर सकते हैं एक ही चीज के लिए। आपका लक्ष्य 135 प्लस का है मान लो, और आप दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन लेकर जो है एक साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ये दोनों के दोनों, ये गलत है भाई। दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको कि आपका पहले अंदर वाली मोटिवेशन आई, फिर बाहर वाली मोटिवेशन के साथ में उसने इंटरेक्शन करके एक बड़ा मोटिवेशन क्रिएट किया विथ ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स वे होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को लैपटॉप चाहिए ही नहीं, किसी को चाहिए कि भाई मेरे को तो साइकिल दिला, मेरे को तो साइकिल चाहिए थी, ठीक है, ओके, साइकिल चाहिए थी उसको, उसका मतलब उसको लैपटॉप चाहिए ही नहीं, उसको स्कूटी भी नहीं चाहिए, उसको साइकिल ही चाहिए, ठीक है। उसका बचपन का सपना है साइकिल लेने का, तो हो सकता है उसके लिए वो उस तरीके से काम ना करे वो चीज। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो कॉम्प्लेक्स वे में काम करती है, ठीक है। तो एक टाइप का जो मोटिवेशन है आपका इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, वो दूसरे टाइप के मोटिवेशन को इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, ओके। तो ये बिल्कुल सही बात है, एक तरह का मोटिवेशन अंदर का जो मोटिवेशन है बाहर के मोटिवेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल आपको दू उसको, ठीक है, ओवर जस्टिफाइंग इफेक्ट इसको बोला जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ओवर जस्टिफाइंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसको। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग है बोल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है भाई। दोनों एक्सक्लूसिव है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, अनन्य है बिल्कुल, कोई दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से, बिल्कुल गलत भाई, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इंपैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इंपैक्ट। मैं बताऊं क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंपैक्ट कर सकता है? ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर मैं, ये एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम, फैज नाम है इसका, ठीक है। इसने टारगेट रखा है 135 प्लस लेकर आऊंगा, अंदर से उसका है कि भाई मेरे को लाना है, मेरे को एक अच्छा टीचर बनना है। तभी जो है यहाँ पर में एक सुंदर सी कन्या आ जाती है, एक्सटर्नल, ये इंटरनल था उसका, ठीक है, इंटरनल था पूरा, कि मेरे को लाना है, मेरे को अच्छा फील होगा इससे, ठीक है। तभी एक सुंदर सी कन्या आ जाती है, इसके बड़े बड़े कान, ठीक है, पता नहीं कैसी पायल है उसके पैर में, छन 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 करते हुए उसके कंगन, ओके। अब ये फैज की नजर इस पे पड़ी। अब उसका इंटरनल मोटिवेशन जो है ना, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन ने इंपैक्ट कर दिया, भाई का ध्यान पूरा भटक गया, ओके, भाई भटक गया अपना, ओके, बहक गया अपना भाई। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन को इंपैक्ट कर सकता है, ओके। तो यहां पर मैं जो बोल रहा है कि आपका, कि बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। अरे कर सकती भाई, बहुत कर सकती, ठीक है, बहुत जोर के करती है। कई सारे आप लोगों में से जो है भुक्त भोगी लोग होंगे इसके अंदर में से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो मतलब मैंने आपको प्रूव करके बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई कर सकती है करके। और ऐसे ही अगर आप लोगों को जो है ना, अगर आपको आसान तरीके से समझ के पढ़ना है, तो आप जो है कल का पूरा सेशन देखिएगा, मैं इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो डी क्यू एलिमिनेट हुआ मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर तक पहुंच गए। सेशन को लाइक करते रहिएगा ताकि ऐसे ही जो है हम लोग करते रहे यहाँ पर मैं आंसर को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रतिक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? मोटिवेशन के लिए सही नहीं है ये चीज, बताइए कौन सी वाली चीज?
तो यहां पर में आप एक चीज समझिएगा, यहां पर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रतिक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा के लिए सही नहीं है, मतलब प्रेरणा नहीं मिलेगी उससे। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। प्रेरणा जो है वो आपको अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। भाई अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको पढ़ना नहीं पसंद, सुबह सुबह उठना नहीं पसंद, ठीक है, तो वो आपके लिए अनप्लीजेंट सिचुएशन हो गई। प्रेरणा आप लोगों को उससे दूर कर देंगी क्या, या मोटिवेशन आपको उससे दूर कर देगा क्या? भाई प्रेरणा आपको इवन अनप्लीजेंट सिचुएशन में जाने के लिए और वो प्रोत्साहित करेंगी आपको, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, गलत वाला बोला था, पहले ही गलत है यहाँ पर में, ठीक है। ये चीज समझिए आप लोग। प्रेरणा अनप्लीजेंट सिचुएशन में जाने के लिए और बोलेंगे कि भाई उठ, सुबह नहीं पसंद तेरे को फिर भी उठ, पढ़। क्या कर रहा है यहाँ पर में, सब 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 जाग रहे हैं, ठीक है, और तू सोता रहे यहाँ पर में, पड़ा रहे बिस्तर के अंदर में, ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, तेरे पूरी दुनिया भर की ठंडी तेरे को ही लग रही, उठ बोलेंगे तेरे को मोटिवेशन, ठीक है। तो इट कीप्स अवे फ्रॉम यू अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये गलत है, ओके। इट सेटिस्फाइज द पर्सन्स बायोलॉजिकल नीड्स। ऑब्वियस सी बात है कि मोटिवेशन जो है बायोलॉजिकल नीड्स को, जो होती है आपकी बायोलॉजिकल नीड है अच्छा फील करना, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करता है मोटिवेशन आप लोगों को, तभी तो आप वो चीज करने के लिए जा रहे हो आगे में। इट हेल्प्स इन अचीविंग फिजियोलॉजिकल एम्बिशन, आपकी जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एम्बिशन, आपकी जो मनोवैज्ञानिक अभी महत्वाकांक्षा है मैस्लो के अनुसार, आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने में आप लोगों की मदद करता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। इट कॉज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड अ गोल, अपने गोल की तरफ में बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है ये, गोल की तरफ में बढ़ने में मदद करता है ना। ओके, तो ये चीज है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये सही है, ये वाला गलत है कि अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर करता है। भाई कई बार अनप्लीजेंट सिचुएशन में जाने के लिए आपको बोलता है, अगर आपके गोल के लिए वो जरूरी है तो वन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? फिजियोलॉजिकल, शारीरिक अभिप्रेरक नहीं है आपका। सही बात है कृष्णा शर्मा भाई, सही बात बोल रहे हो आप। ओके चलिए, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? अचीवमेंट, भाई भूख, प्यास, नींद, ये जरूरत है शरीर की, दैहिक जरूरतें है, शारीरिक जरूरतें है। उपलब्धि ये बाहिक जरूरत है आप लोगों की, ठीक है, स्टीम वाली अचीवमेंट, ठीक है, कि कुछ अचीव किया आपने, ये बाद में आता है। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ठीक है, भूख लगी है तो भजन नहीं होने वाला आप लोगों से, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, हंगर थर्स्ट स्लीप ये आपकी दैहिक, ठीक है, ये जरूरत है। तो प्राइमरी जो है आप लोगों के हंगर थर्स्ट एस्केप फ्रॉम पेन जो है आप लोगों के, ये सब क्या है आप लोगों की प्राइमरी नीड्स के अंदर में, बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर में आता है, ओके। और मैस्लो ने भी इसको पांच, मैस्लो ने कितने लेयर्स के अंदर में बांटा जल्दी मुझे बताओ? पिरामिड, मैस्लो का पिरामिड ऑफ नीड्स, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की का मतलब होता है पहले कम से ज्यादा की तरफ में, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो कौन सी है, जल्दी बताइए। हायरार्की ऑफ नीड्स 5 लेवल की है, ठीक है, 5 लेवल की। सबसे पहले लेवल के ऊपर में फिजियोलॉजिकल शारीरिक नीड है, और सबसे आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये आपसे इसका क्रम पूछता है, और कल मैं आप लोगों को ये पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा भी वापस से। तो कल हर एक बच्चा, मैं बता दूं आपको कि कल और परसों, ठीक है, आज की क्लास आपने देखी, कल मैं आपको पूरा का पूरा सीडीपी कराऊंगा, और परसों के दिन हम लोग जो है 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे करेंगे। और आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 90 में से 90 लेकर आने आप लोगों ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सही जो है बात बताता है यहाँ पर मैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इंट्रिंसिक, अंदर की मोटिवेशन है आप लोगों की। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, देखो दूसरे लोग आते ही नहीं इंटरनल मोटिवेशन में, दूसरों को क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, भाई आप सही काम, ठीक है, अच्छे से जो कर रहे हो अपने, जैसे कला है आपके अंदर में, ठीक है, चित्र आप बनाना चाहते हो, डांस आपको पसंद है, तो वो दूसरों के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड के भय से आने वाली अभी प्रेरणा। दंड से बचने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो भी बाहर की प्रेरणा है, अंदर की नहीं है वो, ठीक है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए कि भाई यार हाँ सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है।
तो शोले पिक्चर देखिए ना, जब भी देखो ये वाला डायलॉग सुनो तो वो उसको बताना पिक्चर में, ठीक है भाई, ये तुम्हारा एक्सटर्नल मोटिवेशन ही है, इंटरनल नहीं है था वो उसका, ठीक है। मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, बिल्कुल ये इंटरनल है आपका। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये भी एक आप लोगों की टेस्ट करेगा। 12 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे पहले टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर मैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ 14 दिसंबर 2024 को। परसों के लिए जितने भी बच्चे तैयार हैं, परसों के दिन और कल पूरा सेशन देखना है, और परसों 90 में से 90 लेकर आना है। 2 दिन अपने जीवन के लिए दे दीजिए, अलार्म लगा लो, लिख के रख लो अपने स्टडी टेबल पे कि कल जो है आप लोगों ने, ठीक है, कल आप लोगों ने 7:30 से जब तक पूरी क्लास होती है पूरा का पूरा क्लास देखना है, आपने A to Z क्लास आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद में आप लोगों ने परसों के दिन सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। मैं बस 2 दिन बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी आप, ठीक है। आप खुद प्राउड फील करोगे अपने ऊपर में। लिख के रख लो एक पेपर के ऊपर में, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो, मोबाइल में चाहे आप वॉलपेपर लगा लो। और सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जुड़ जाना, उस पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पूरा लिखना है आप लोगों को, सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा, नीचे में लिंक भी मिल जाएंगी। तो यहां पर मैं आप देखिए कि इनमें से कौन सा वाला जो है बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, एक्सट्रिंसिक। तो मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, देखो अंदर से अगर कोई आ रहा है, आंतरिक कारकों से अगर कोई आ रहा है चीज, कोई अभिप्रेरणा आपकी, तो वो एक्सटर्नल कैसे हो सकती है, वो तो इंटरनल होंगी, ठीक है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वातावरण मतलब आपके आसपास के परिणाम से आती है, ठीक है। तो भाई वातावरण से जो आ रही है ना, बाहर से आ रही है, वातावरण से आ रही है, बाहर से, आपके अंदर से नहीं आ रही वो, ठीक है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। आपके वातावरण में हो सकता है कि आपके आसपास में आपके दोस्त है, ठीक है, और वो आपको मोटिवेट कर रहे कि आप अच्छा अपने स्कोर किया, तो आपको आपको मोटिवेट करे कि हाँ यार बहुत अच्छा, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो एक बाहर का मोटिवेशन है आपका। या आपने अच्छे चित्र बनाया तो आपके बाहर से मोटिवेशन आ रहा है कि तारीफ करेंगे लोग आपकी, ठीक है। तो वातावरण में जो लोग हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या वातावरण के कंसिक्वेंसेस मोटिवेट कर रहे हैं, तो बाहरी अभिप्रेरणा है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन से आ रही है तो ये भाई इंटरनल है। मोटिवेशन जो है पर्सनल इंजॉयमेंट से आ रही है, ये भी इंटरनल मोटिवेशन है। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। तो ऐसे ही अगर आप करना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके जो है सारे सेशन अच्छे से देख लीजिए। नाउ अब ये क्वेश्चन क्लासिक एग्जांपल है आपका इसका। ऐसे ही आसान भाषा में मैं आपको पूरा का पूरा सीडीपी और पेडागोजी सारी करवा दूंगा आपको, प्लस एसएसटी भी आप लोगों के लिए, ईवीएस भी इसी तरीके से आसान कर दूंगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर। देखिए कुमार है एक, ठीक है, कुमार आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है। आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है, चलो ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो इंटरनल मोटिवेशन हो या चाहे एक्सटर्नल। इसलिए वो दिन में 8-8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई करता है, 8-8 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? यहां पर मैं ना शब्दों पे ध्यान देना आप लोग, इसके शब्दों पे। ए और बी के अंदर में जो लड़ाई चल रही है आज के बाद आप लोगों की खत्म हो जाएंगी यहां पर में, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है? कुमार एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है। क्या इसमें यह बोला है कि कुमार जो है एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है क्योंकि वो उसको देश से प्रेम है, ठीक है? क्या इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो कुछ समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, उससे वो उसको अच्छा लगता है वो चीज करना? नहीं, ठीक है। कुमार एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है इसलिए 8-8 घंटे पढ़ रहा है वो। इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसको पढ़ाई में मजा आ रहा है, उसको हिस्ट्री पसंद है पढ़ना, ठीक है, उसको ज्योग्राफी पसंद है पढ़ना, नहीं, उसको ये सब पढ़ने में या करंट अफेयर्स उसको पढ़ना पसंद नहीं। वो इसलिए 8-8 घंटे पढ़ रहा है कि उसको इसको आईपीएस अधिकारी बनना है। अगर मैं ये हटा दूं यहां से, ओके, 8-8 घंटे पढ़ेगा क्या वो? नहीं, उसको आईपीएस अधिकारी बनना है, इस वजह से वो पढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा समझो आप। एग्जामिनर बहुत जो है ना इंटेलिजेंट होता है, वो समझना चाहता है कि क्या आप समझ रहे हो कंसेप्ट को। आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या? मुझे बता दो जल्दी से हाथ ऊपर करके, अगर हाँ तो। ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसके पढ़ने का। 8 घंटे क्यों पढ़ रहा है वो? क्योंकि भाई को आईपीएस अधिकारी बनना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये बाहरी मोटिवेशन है।
इंटरनल मोटिवेशन होता है कि भाई उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, उसको नए नए जो है तथ्य जानना बड़ा पसंद है उसको, इसीलिए वो 8-8 घंटे के 10-10 घंटे पढ़ रहा है, वो इंटरनल मोटिवेशन होगा। तो कुमार का इस केस के अंदर में 8 घंटे पढ़ाई करना वो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए है, ना कि वो ज्ञान हासिल करने के लिए, खुद को करने के लिए। अब देखिए यहां पर मैं एक और आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, देखो ध्यान से समझो, मोहित जो है उसको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मोहित को अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो बीएड कर रहा है। बात की गहराई को समझो, मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वो बीएड परीक्षा की तैयारी खूब मेहनत करता है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी मेरे बताने के पहले हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में, चाहे पोल में लगा दियो तो भी कमेंट के अंदर में आंसर करो जल्दी जल्दी से, चाहे बाद में देख रहे हो रिवीजन कर रहे हो तब भी कमेंट में आंसर करना है आप लोगों ने, और सेशन कैसा लग रहा है बताते जाइए मुझे। तो ये क्या हो गया यहां पर में कि भाई उसको खुद को अच्छा लगता है इसलिए वो तैयारी कर रहा है, तो ये इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसका। 66% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि उसको खुद को अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए वो पढ़ रहा है, ना कि उसको कोई टीचर बनने के लिए या उसको पैसे मिलेंगे, जॉब मिल जाएंगे, उसके लिए कर रहा हो। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए आगे में बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर में। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा जहां पर मैं आप लोगों की टेस्टिंग हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप देखोगे कि किसी कार्य में असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक छात्र को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। ऐसा कौन, किसी कार्य में असफल हो गया बच्चा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। असफलता आती जाती रहती है, ठीक है, चलता रहता है, पास फेल हार जीत चलती रहती है। तो इनमें से कौन सा एक गुण एक छात्र के अंदर में होना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए फिर से प्रयास कर सके, फिर से प्रयास करे, वो एक बार उठ के खड़ा हो जाए। आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं और इंटेलिजेंस होना तो फिक्स्ड होता है भाई, अब तो मैं इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकता, बस हो गया। अरे भाई ऐसा करोगे तो कहां से भविष्य के लिए तुम प्रयास करोगे। किसी बच्चे का मान लो कि पहले अच्छा स्कोर नहीं आया था सीटेट के अंदर में, तो सर बस 90 आ जाए सर, 130 का कहा अपने बस की थोड़ी, ये अगर सोचोगे तो फिर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो 130 प्लस का। और टीचिंग परीक्षा का पूरा टारगेट ही है आप लोगों के लिए 130 प्लस। मैं पूरी एनर्जी डाल, आपने कितने लोग यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं जल्दी बता दीजिए। मैंने अपनी पूरी जी जान डाल दी आप लोगों के लिए, पूरी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी है मैंने इस सेशन के अंदर में, पूरी एनर्जी डाल दी है मैंने हर एक प्रकार से। तो अगर आप ये मानते हो ना तो ये चीज समझिए आप लोग कि आपने भी यहां पर मैं एनर्जी डालनी है पूरी की पूरी, और 130 प्लस के लिए डाल रहा हूं मैं यहां पर मैं आप, और आप बिल्कुल पॉसिबल है, एक बार अपने आप पे भरोसा करके देखो, ठीक है, मेहनत करो, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो जो चीजें आपको प्रोवाइड हो रही है वो सारी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करो, आप देखोगे कि आपका स्कोर 130 प्लस आएगा। I didn't put enough effort this time, although I am capable of doing so. मैंने इस बार अच्छे जो है यहाँ पर मैं इनफ एफर्ट नहीं डाला, लेकिन मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। टीचर वॉज बायस्ड, मतलब टीचर जो है उसने जो है वो क्या किया, टीचर जो है उसकी धारणा मेरे बारे में जो है यहाँ पर मैं नहीं बदल सकती, टीचर बायस्ड है, इस वजह से मैं तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। टीचर ही टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है, सेट करता है। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे एंड ट्यूसडे इज माय अनलकी डे। ये देखिए मतलब ट्यूसडे को आती है ये एग्जाम और ट्यूसडे मेरे लिए अनलकी है। तो भाई हर बार एग्जाम ट्यूसडे को ही आती है, ट्यूसडे तुम्हारा अनलकी है, तो फिर तुम प्रयास ही नहीं करोगे। ध्यान से सोचिए आप लोग, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, आपके जीवन में याद रखनी है मेरी बात को, ये बात एग्जाम के लिए भी और अपने जीवन में याद रखनी है कि अगर कभी भी असफलता हाथ लगे, कोई बात नहीं, सबके जीवन में होता है, कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे, लेकिन एक सोच जो आप लोगों को अगले प्रयास के लिए बेहतर बनाती है वो सोच है कि हाँ मैं असफल हुआ हूं, ठीक है, मैंने इनफ इनपुट नहीं दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं कैपेबल हूं और मैं कर सकता हूं। मतलब जो चीज कंट्रोलेबल चीज थी, जो आपके कंट्रोल में थी, वो आपने नहीं किया, मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते थे बट आपने नहीं दिया। कंट्रोल्ड वाली चीज है ये, मतलब जो आपकी कैपेसिटी के अंदर में आपने नहीं दिया बट आप में कैपेसिटी है। अगर आप वापस से एक प्रयास करोगे और अपना 100% दोगे, अपनी जो है प्रयास में पूरा अपने आप अपना जो है मोटिवेशन के साथ में एफर्ट डालोगे तो आप कर सकते हो। ये एक सोच, ठीक है, ये बाकी के जो ऑप्शंस है ना उनसे आपको अलग बना देता है। जो लोग सफल होते हैं
ऐसा नहीं है कि हमेशा से जो बड़े बड़े लोग बने वो सफल एक ही बार में हो गए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, पहली बार वो जो है एक छोटा जो चुनाव होता है, लोकल लेवल का चुनाव, वो हार गए थे। अगर वो इस तरीके से सोच लेते तो कभी वो आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार आपने कंट्रोल वाली जो चीज है आपके हाथ में, वो आपने नहीं की, लेकिन कंट्रोल में है अपने, आपके कंट्रोल में ही है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना आप डालोगे और आप सफल हो जाओगे। सिंपल सी बात, ये चीज जिसने जान ली वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा, ये चीज याद रखिए आप लोग। और टीचिंग परीक्षा पे यहां पर मैं आप लोगों को इस तरीके से सारी चीजों को मोटिवेशन के साथ में मैं कंटिन्यूअसली पुश भी करता रहूंगा आप लोगों को। ओके, चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है? अभिप्रेरणा के स्रोत मतलब मोटिवेशन के सोर्स, और अभिप्रेरणा के प्रकार। देखो, अवॉइडिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करना, इसलिए आप काम कर रहे हो कि आपको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, घर वाले आपकी शादी, वैसे शादी कई लोगों के लिए रिवॉर्ड होता है, कई सारे लोगों के लिए पनिशमेंट होती है, पता नहीं, लेकिन चलिए कोई नहीं, कोई हो सकता है आपको घर पे डांट पड़ने वाली होंगी। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, सही तरीके से इसकी करेक्टली मैच पेयर नहीं है। ओके, कैश प्राइज ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है, कैश प्राइज मिलना, कि कैश प्राइज मिलेगा इसी वजह से आप मेहनत कर रहे हो। इंटरेस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन है आप लोगों का। क्यूरियोसिटी ये भी इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक नहीं है। क्यूरियोसिटी आपकी जिज्ञासा, मैं पर्सनली मुझे बता रहा हूं, अब मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्ट है स्पेस के बारे में जानने में। ठीक है, स्पेस के बारे में, ब्रह्मांड कैसे बना होगा, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हमारे यूनिवर्स में कितनी और गैलेक्सीज है। ठीक है, लाइट ईयर के रफ्तार से जाएंगे तो ब्रह्मांड के आखिरी कोने कोने तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये बड़ा मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी है इस बारे में, इस वजह से मैं कई बार इसके बारे में पढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ, स्पेस टाइम का फैब्रिक क्या है। ठीक है, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। ठीक है, अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस सब के बारे में जानने में, उसके बारे में पढ़ने में। तो ये क्यूरियोसिटी, ये मेरी इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है मेरा, इस वजह से मुझे मोटिवेट करता हूँ उसके बारे में पढ़ने में, उसके बारे में जानकारी हासिल करने में। ये मेरा पर्सनल, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो क्यूरियोसिटी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर में आती है। ठीक है, और इंटरेस्ट है मेरा उस इसमें, ये भी। ठीक है, चलिए, तो रुचि, इंटरेस्ट। ओके, जैसे टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, वो एक गाना था ना कि मेरा पहला प्यार तू ही सोनिया, दूजी बार भी हुआ है तेरे नाल, तो पहला प्यार हुआ है, ठीक है, और दूसरी बार भी उसी से हुआ है, तो वो टीचिंग है मेरा, कि टीचिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, टीच करना, पढ़ाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहली बार प्यार हुआ और दूसरी बार भी टीचिंग से ही हुआ है, तो ये एक इंटरेस्ट वाली बात है, वो इंटरनल मोटिवेशन है मेरा। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही है? अब यहाँ पर मैं बताइए, यहाँ पर मैं सही सुमेलित युग में है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म, क्यूरियोसिटी मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक है। ठीक है, इंट्रिंसिक है ये। एप्रिसिएशन फ्रॉम पियर्स, दूसरों से जो है समकक्ष लोगों से आपको सराहना मिले, जरूरी है, लेकिन वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है वो। ठीक है, तो ये गलत है। प्रेज ऑफ टीचर्स इंट्रिंसिक नहीं है, टीचर से जो है वो मिलेगा, तो ये भी एक्सट्रिंसिक है, बाहरी है। ट्रॉफी इन मैच इंट्रिंसिक नहीं है, बाहरी है। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों का सही हुआ है, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, जितने भी लोगों ने सही आंसर लगाया है, मतलब आप लोग अब सीख गए हो यहाँ पर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बड़ा वाला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आजकल, बड़े बड़े क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जो है सही आंसर लगा रहे हैं। बताइए, बाह्य अभिप्रेरक एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बारे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शुड बी यूज्ड लेस as it undermines students intrinsic desire.
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं देना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब कि बाहरी मोटिवेशन नहीं देना चाहिए, वो बच्चों की अंदरूनी जो है चीजों को दबा देते हैं। क्या ये बात सही है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रेड्स एंड इंसेंटिव्स। बिल्कुल, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है आपका, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रेड्स एंड इंसेंटिव्स। बाहरी अभिप्रेरणा ग्रेड और प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, जबकि है एक्सट्रिंसिक या बाहरी अभिप्रेरणा मतलब ही होता है कि ग्रेड अच्छे लाना है, प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तो आप लोगों का जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी टू एंकरेज स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्लास। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी अभिप्रेरणा आवश्यक नहीं है, मतलब देना ही नहीं चाहिए बोल रहा, बाहरी प्रेरणा मत दो। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये गलत है। मैं आपको बता दूं, बाहरी प्रेरणा जरूरी होती है। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग अच्छा लेकर आइए, ठीक है, अच्छे से आप लोग एंगेजमेंट यहाँ पर में लेकर आइए, एंगेजमेंट करोगे आप लोग, अच्छा सा स्कोर करोगे आप लोग, तो आप लोगों को जो है 135 प्लस लेकर आओगे, आपको लैपटॉप मिलेगा टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स उन लोगों को, ठीक है, उनकी डबल फीस रिफंड होगी 135 वालों की, ठीक है, 140 वालों को लैपटॉप प्लस स्कूटी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं मोटिवेट करूँ, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्चुअल में जरूरी होता है, ये भी जरूरी है। ये बोल रहा है कि जरूरत ही नहीं है इस चीज की, गलत है ये। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, इंटरनल के साथ साथ में। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर डिजायरेबल देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये गलत है भाई, ठीक है, कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा डिजायरेबल होता है, ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के मुकाबले में। गलत। मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन एक हद तक। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर में ही अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, अगर आपके अंदर में इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर में, तो आप जो है फिर नहीं कर पाओगे चीज को। ओके, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का शुड बी यूज्ड लेस, मतलब कम करना चाहिए, एज इट अंडरमाइन स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक डिजायर। तो इंट्रिंसिक डिजायर आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से जो है आप लोगों का जो है आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ये बताइए। अब इसके बाद में हम लोग जो है टेस्ट यहाँ पर में करने वाले हैं आप लोगों की। तो टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार हो? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे टेस्ट के लिए अगर तैयार है आप लोग, ठीक है, टेस्ट के लिए। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन के बाद में अब आप लोगों की क्विज आएंगी। यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा है और स्पीड में आपने आंसर करना है। टीम प्लीज जल्दी से लगा दीजिए उसमें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स। ये कॉम्पिटिशन अगर आप कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मोटिवेशन, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 21 जनवरी 2024। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, एक्सटर्नल है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके के क्वेश्चन है, और आप लोग सभी तैयार हो। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स इसमें करें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, उसके बाद में हम लोग आप लोगों के क्विज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यहां से आप लोगों की जो है टेस्ट आएगी अब यहां से। देखिए, यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है। तो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, रुचि और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखना, रुचि और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, रुचि और क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए सीखना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रकार है, ठीक है, ये आपका उसका प्रकार है। तो ये तो है, कौन सा नहीं है ये बोला है। पुरस्कार अर्जित करने या दंड से बचने के लिए सीखना, ये आंतरिक नहीं है, बाहरी, ठीक है, प्रेरणा का प्रकार है आप लोगों का, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का प्रकार है आपका। परसुइंग लर्निंग एक्टिविटीज बिकॉज दे अलाइन विथ वंस वैल्यू, अपने वैल्यूज के हिसाब से, आपकी जो सीख, आपको जो संस्कार मिले हैं, जो आपकी वैल्यूज है, मूल्य जो है आपके, उसके लिए कोई गतिविधि करने के लिए सीखना, ठीक है, वो इंटरनल मोटिवेशन आता है। जैसे कई सारे आप लोग मान लो भजन आप सीख रहे हो,
पूजा पाठ आप सीख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके वो वैल्यूज है, आप मान लो आपको इंटरनल वो चीज आती है उसके अंदर में, ठीक है, आप भक्ति करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप लोगों का आपके मूल्य के अनुसार अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। नॉलेज हासिल करने के लिए, केवल ज्ञान हासिल करना है आप लोगों ने इस वजह से, ठीक है, तो ये भी इंट्रिंसिक होगा। तो चलिए ये आप लोगों का हो गया। अब हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जल्दी जल्दी से हम लोग हमारे क्विज के तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में क्विज के तरफ में जल्दी जल्दी से। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए आप लोग कि मैस्लो के, ठीक है, मैस्लो के कितने जो है लेयर्स है इस पिरामिड के अंदर में, इस पिरामिड के अंदर में कितने हैं और सबसे पहला वाला कौन सा है, कितने लेयर्स है और सबसे पहला वाला कौन सा, जल्दी से, ताकि हम लोग जल्दी से क्विज स्टार्ट कर सके यहाँ पर में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर लगा दिए। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर में इसमें करते हैं। 5 लेयर्स होती है और शारीरिक जो होता है वो आप लोगों का सबसे पहला जो है, शारीरिक जो आपकी आवश्यकता है, फिजियोलॉजिकल नीड, वो सबसे पहली होती है आप लोगों की। ओके, चलिए अब देखिए पहला रिवीजन के तौर पे हम लोग करेंगे यहाँ पर में फास्ट फॉरवर्ड टेस्ट आप लोगों की। तो पहला वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताइए आप लोग। आप लोगों का जो है एसएसटी सोशल साइंस के अंदर में 3 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है, एकदम स्पीड में कमेंट के अंदर में, बिना पोल के आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। कौन सा वाला उदाहरण नहीं, अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, इंटरेस्ट, रिवॉर्ड, फियर ऑफ फेल्यूर। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है इंटरेस्ट, ये अंदरूनी जो है मोटिवेशन का उदाहरण है आप लोगों का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, आप लोगों ने बी आंसर लगा दिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 21 जनवरी 2022 का, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर लगाएंगे आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर लगाइए जल्दी से। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका ये। ओके, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा यहाँ पर में कि कौन सा सही मिलान मिलाप युग्म जो है सही नहीं है। क्यूरियोसिटी इंट्रिंसिक होता है, जिज्ञासा आंतरिक होती है, बिल्कुल सही बात है, सही मिलाप है बोला है ना, तो ये तो सही है। एप्रिसिएशन इंट्रिंसिक है क्या, नहीं, ये तो एक्सट्रिंसिक होता है। समकक्षियों की सराहना पाना, ये आंतरिक नहीं बाहरी प्रेरणा का स्रोत है। टीचर की सराहना हासिल करना, ये बाहरी है। ट्रॉफी के लिए मैच खेलना बाहरी है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर करिए जल्दी से। और कल के लिए क्या सभी लोग तैयार है? कल आपका पूरा A to Z CDP हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का, 100% कवरेज, ठीक है, जिसमें सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो सेटिंग अप प्यूनिटिव कौन सी तकनीक अधिगम को बढ़ावा देंगी? देखो पनिशमेंट देना तो ये तो नहीं बढ़ावा देंगी। एम्फेसाइजिंग ऑन फिनिशिंग द टास्क एट एनी कॉस्ट, भाई कोई भी कीमत तो बस काम खत्म करो उसको, नहीं। फोकसिंग ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, नहीं। सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अचीव देयर इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स, ये एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अधिगम को बढ़ावा देंगी ये तकनीक आपकी। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि आप बच्चे को अधिगम मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो आप लोग बच्चे को। तो विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना, इससे उनको मोटिवेशन मिलेंगी ताकि वो अपने आपको जो है ग्रो करवा पाए और अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाए, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि एक शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन और प्रशंसा बच्चों को किस काम में मदद करती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आंसर करना एकदम फास्ट आप लोगों का। तो एक शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन और पूरा रिवीजन करा रहा हूं आपको, रिवीजन नंबर 4 है आपका। आत्मसम्मान का निर्माण करेंगी बच्चे के अंदर में और प्रेरणा का विकास करेंगी, मतलब बच्चे में सेल्फ स्टीम पैदा होंगी अगर आप उसकी प्रेरणा उसको जो है मोटिवेट करोगे तो, ठीक है, आप उसके अप्रिसिएशन करोगे तो, और वो मोटिवेट भी होगा बच्चा आगे में और काम करने के लिए। तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। 5वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में बोला गया कि किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा देगा, ठीक है, बच्चों को इंटरनल जो है इंट्रिंसिकली मोटिवेट करेगा।
तो अध्यापक अगर बोल रहे हैं तो वो बाहरी हो जाएगा, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा, दोस्त बोल रहे हैं, सहपाठी बोल रहे हैं तो बाहरी हो जाएगा। अगर उसने खुद ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि भाई आपने 130 प्लस लेकर आना है, ठीक है, और टीचिंग परीक्षा के साथ में ये मुमकिन भी है, ठीक है, तो ये आपका सेल्फ डायरेक्टेड गोल है आपका, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है आपका ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं इसका, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए जल्दी से, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे सेशंस लेकर आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। और सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में जुड़ जाइएगा, उसके ऊपर में अभी थोड़ी देर में इसकी टेस्ट होंगी आपकी, ठीक है, एक टेस्ट होंगी, तो जैसे पिछले बार हुई थी तो इस बार भी अभी टेस्ट होंगी, इसकी लिंक थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर में बोला गया है कि भय और तनाव का माहौल बनाने से छात्र सतर्क रहते हैं और सार्थक अधिगम की सुविधा मिलती है। भाई नहीं, भय और तनाव का माहौल नहीं बनाना है, स्ट्रेस माहौल में कैसे करेंगे। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम बाहरी और, ठीक है, आंतरिक दोनों कारकों से होता है। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, यहाँ पर मैं, ये था आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं देखिए, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। एसएसटी की क्लास बहुत जल्दी होंगी, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब आप चाहते हो। मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूं और फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊं बहुत सारे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आ गया है। रिवॉर्ड्स देना आंतरिक नहीं बाहरी हो जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा अगर कर रहा है तो वो भी बाहरी है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बाहरी है, जॉय ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है। इसका आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन, स्पीड में कमेंट में आंसर करते रहना आप लोगों ने, कौन सा वाला सही है। देखिए, अगर आप जो है मोटिवेशन को देखोगे तो सबसे पहले आपके मन में एक बेचैनी सी पैदा होती है, ठीक है, बेचैनी, ठीक है। इस बेचैनी को ठीक करने के लिए आप जो है मोटिवेट होते हो, और जैसे ही आप मोटिवेट होते हो, ठीक है, प्रेरणा आपको मिलती है, वैसे ही आप क्या करते हो, प्रयास करते हो कोई, ठीक है, आप अटेम्प्ट दोगे, प्रयास करोगे। प्रयास करने के बाद में अगर प्रयास सफल हो जाता है तो सेटिस्फाई आप फील करोगे, सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई फील करोगे। और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो एक बैलेंस आ जाएगा, एक संतुलन आ जाएगा। ये एक चक्र है जो चलता है, जब तक फिर से बेचैनी पैदा नहीं होंगी तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे दूसरे काम के लिए, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस, बेचैनी जो मोटिवेशन पैदा करती है, और अभी आपके अंदर में रेस्टलेसनेस क्या है, आपके अंदर में एक रेस्टलेसनेस या बेचैनी है कि भाई आपको लेकर आना है, 130 प्लस स्कोर करना है आप लोगों ने सीटेट के अंदर में, ये आपकी एक बेचैनी है, ठीक है। और इस बेचैनी से आपका क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, सीखने का आनंद पैदा करके, बिल्कुल। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन का तो रेस्टलेसनेस, मोटिवेशन, फिर अटेम्प्ट दोगे आप, ठीक है। अटेम्प्ट में अगर आप पास हो गए, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल गया, तो आप सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे तो फिर से आपका रेस्टलेसनेस क्रिएट होगा, मोटिवेशन, फिर अटेम्प्ट, ठीक है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, फिर सेटिस्फेक्शन आने के बाद में आपके अंदर में बैलेंस आता है, संतुलन बनता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन था। 9th नंबर का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर में, और सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो है उसके ऊपर में भी आप लोग अभी क्विज दे देना थोड़ी देर में जाके। जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक अगर कर दिया है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, और कमेंट में आंसर करते रहिएगा जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी हम एसएसटी भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि कौन सा अप्रोप्रिएट मोटिवेशन नहीं है, अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर नहीं रखता आपको, अनप्लीजेंट सिचुएशन में कई बार डालता है, ठीक है, अभिप्रेरणा। ओके, तो ये वाला गलत है कि इट कीप्स अवे, आपको दूर कर रहा है अनप्लीजेंट सिचुएशन से, नहीं, अनप्लीजेंट सिचुएशन में कई बार डालता है आपको। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप सुबह उठोगे। अगर आपको रात में जागना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप रात में पढ़ने वाले हो, आपको पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप रात में जागोगे भी, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, कि भाई दूर रखता है नहीं, कई बार अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी जाते हो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गलत है ये वाला कि दूर रखता है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बताएंगे जल्दी से। मैस्लो के अनुसार कौन सा वाला जो है सही क्रम है, ठीक है। यहाँ ए, बी,
सी और डी। और आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग सीटेट बाय टीचिंग परीक्षा, सीटेट बाय टीचिंग परीक्षा इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जुड़ जाइए आप लोग, टीचिंग परीक्षा। और आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं मैं, जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कल मैंने एसएसटी की क्लास में जाकर भी मैंने उसकी घोषणा की है, ठीक है, और आज आप लोगों को भी बता दूं, जितने भी पेड स्टूडेंट्स टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ रहे हैं, उन सभी को 150 पीवाईक्यूज, चाहे वो आपके पेपर 1 के हो, चाहे वो पेपर 2 एसएसटी के हो, चाहे पेपर 2, ठीक है, साइंस एंड मैथ्स के हो, ये पूरे के पूरे जो 150 पीवाईक्यूज है आपके टेस्ट के फॉर्मेट में आपको टीचिंग परीक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सिमर कुमारी जी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आप लोगों को क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है सबसे पहले आपकी, फिर आपको सेफ्टी की नीड होती है, ठीक है, फिर बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, ठीक है, फिर स्टीम की, और फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गौतम बुद्ध टाइप का बनना चाहते हो आप, ठीक है। तो 15243 15243 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 10 में से आपका स्कोर कितना है मुझे बताइए, और इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जल्दी से चले जाइए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे अभी करने के लिए, ठीक है, ओके जी। नहीं, आपको कोई 150 रुपए अलग से नहीं देने हैं, सभी जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस मंथ के में जितने भी बच्चे ले चुके होंगे उन सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको नंबर नीचे में चल रहा है 7611101101 96974444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। इस मंथ में जितने भी बच्चे जुड़ जाएंगे उन सभी लोगों को ये सारे के सारे पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को। जितने 10 में से कितना स्कोर आया ये कमेंट करके बताइए, और जल्दी से ये सीटेट बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप लिंक पिन भी कर दी गई है, आपका पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके भी जा सकते हो उसको, ओके। तो जल्दी से चले जाइए आप लोग, ठीक है, 9:40 के ऊपर में 9:40 के ऊपर में टेस्ट आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। दरक्षा जी आप कॉल कर लीजिएगा, टीम में हेल्प कर देंगे आपकी उस पर भी, ओके। आप बता दीजिएगा, सर ने बोला वो हेल्प कर देंगे आपको, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल आप लोगों का सारा सीडीपी हम लोग करने वाले हैं, जाकर उस सेशन के ऊपर में लाइक कर देंगे और मुझे बताएंगे कि आप कल आने वाले हो, और कल आज ही लिख कर भी रख दीजिए आप लोग, कल 7:30 बजे डॉट अलार्म लगा लीजिए, कल 7:30 बजे आप लोगों ने सभी लोगों ने आना है, ठीक है, थैंक यू। और सारे जगह पे शेयर भी कर देंगे सेशन को। सर सीटेट क्लैरिफाई कर लिए तो मिलिएगा ना हमसे, तो बिल्कुल बिल्कुल आप में से जितने भी लोग रहेंगे हम एक मीटअप भी रखेंगे, सब लोगों से मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। जल्दी होंगे एसएसटी की भी क्लास, आप लोग बताइएगा कमेंट के अंदर में मुझे।